तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, तीसरा बाब, जो 17 आयात पर मुश्तमिल है। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जर दोस्त, शेखी बाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन ही में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के यन्येस और यम्ब्रीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, मगर इससे ज्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी, जैसे उनकी भी हो गई थी। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादे, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सबर, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो इंताकिया और उनकीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नबिश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्दी खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।